राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम स्वामी जी संतदास जी महाराज जी अतः साखी चाणक्य को अंग लिख्यते में फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं। दुगुण अंध की संत दास, चारू चक झूठी हृदय की तो दट गई, अर ललाटे फूटी। दुगुण अंध संत दास, दुगुण अंध की संत दास, चारों चक झूठी। महापुरुष हमारे दुगुण अंध है, यानी दोनों तरफ से अंधे हैं, बाहर से भी अंधे हैं और हृदय से भी अंधे हैं। बाहर की आंखों से देखते हुए भी खोटा खा रहे हैं और हृदय की आंखें भी फूटी हुई है, तो चारों ही आंखें झूठी होते हुए भी हृदय की तो दट गई, अरुललाटे फूटी। हृदय की आंखें तो ऐसी की ऐसी दट गई, यानी हृदय की आंखें तो काम करती नहीं है और लिलाट की आंखें फूटी हुई है। संत दास संसार अंध, जामे शुद्ध न काय, मारक की सोधी नहीं, मन की अटकल जाय। संत दास संसार अंध, जामे शुद्ध न काय। महापुरुष हमारे पूरा संसार अंधा है, पूरा संसार अंधा है, उसमें किसी प्रकार की शुद्ध बुद्ध है ही नहीं। मार्ग की शोधी नहीं, जो सच्चा मार्ग था, जिस पे चलना था, जो जीवन का उद्देश्य था, उसका तो शोधा ही नहीं। और मन की अटकल जाए, और मन की अटकल में लगे हुए हैं, मन के उसमें लगे हुए हैं। राम नाम को छाड़ के पढ़ी है वेद पुराण, जिना न पाया संत दास निर्भय पद निर्वाण। राम नाम को छाड़ के पढ़ी है वेद पुराण, राम नाम को तो छोड़ दिया और वेद पुराण, राम नाम को तो छोड़ दिया और वेद पुराण पढ़ते हैं। अर्जिना न पाया संत दास निर्भय पद निर्वाण। महापुरुष हमारे वेद पुराण पढ़ना कोई गलत नहीं है, लेकिन खाली उसको उद्देश्य मान लिया कि ये भक्ति है, तो वेद और पुराण और चाहे वाणी जी अपन उसको दिन भर भी पढ़ रहे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो होगी कि वाणी जी के सार को ग्रहण किया, तो वो भक्ति है। खाली पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया वो भक्ति नहीं, खाली पढ़ना भक्ति नहीं है। उसके सार को तो जिना न पाया संत दास निर्भय पद निर्वाण, तो उसको निर्भय पद निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। वो निर्भय का पद कहलाता है, वो निर्वाण पद कहलाता है, वो निर्वाण पद की प्राप्ति होगी नहीं। क्या होता है संत दास पौला पढ़िया समंत, सदगुरु का एको शब्द तीन लोक का तंत। क्या होता है संत दास बहुला पढ़िया ग्रंथ वेद झूठा प्रण, मोहि सतगुरु की आण, दूर पहुँचेगा संत दास एक शब्द निर्वाण। ग्रंथ वेद झूठा प्रण, मोहि सतगुरु की आण। महापुरुष सदगुरु की सौगन खा के बोल रहे हैं कि मैं सदगुरु की आण लेके बोलता हूँ, सदगुरु की सौगन लेके बोलता हूँ कि वेद और पुराण ये जितना भी पढ़ना है ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। दूर पहुँचेगा संत दास शब्द एक निर्वाण। यदि अपनी मंजिल पे जाना है, उस दूरी पे जाना है, तो एकमात्र एक निर्वाण शब्द के द्वारा जाया जाएगा। वो निर्वाण शब्द वहां पहुंचेगा। क्या होता है संत दास बहुला पढ़िया मंत, सदगुरु का एको शब्द तीन लोक का तंत। कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, कितना ही कुछ याद कर लो, महापुरुष हमारे वो मत मतांतर पढ़ भी लिया, रट भी लिया, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ होने वाला नहीं है। एकमात्र एक राम का नाम है जो ऊपर अपने को पहुंचाएगा, उस धूर पे पहुंचाएगा जहां से अपन आए हैं, उस परमात्मा की मंजिल तक। तीनों लोकों का तत्व एकमात्र एक शब्द है। पंडित वेद पुराण पढ़ बहुता खोटा खाए, परम तत्व चिन्हे नहीं ताते दो जग जाए। पंडित वेद पुराण पढ़ बहुता खोटा खाए। अपन पंडितों ने वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए और बहुता खोटा खाए। मन के विकार तो गए नहीं, खोटा खा रहे।
सार तो समझे ही नहीं, भरमाए हुए हैं, परम तत्व चिन्हे नहीं। उस परम तत्व की तो पहचान हुई नहीं, तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या रहा? उसका पाठ का उद्देश्य खत्म हो गया। भाई हर पाठ के कहानी से शिक्षा मिलती है, अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिली? अपन ने वाणी जी पढ़े और उसकी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, तो खाली पठन से काम नहीं चलेगा। खाली पठन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस परम तत्व की तो पहचान हुई नहीं। ताते दो जग जाए, इसलिए दो जग में जाना पड़ेगा। सबे कहत सबे बहत हैं संत दास, शब्दों की बेगार हे इन माही राम धन, ले नहीं कोई विचार। सबे बहत हैं संत दास, शब्दों की बेगार। शब्दों की बेगार कहने महापुरुष। शब्दों की बेगार क्या कि इतना 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 रट लिया, कि ये रट लिया, ये ग्रंथ रट लिया, ये वो शब्दों की बेगार कहलाती, कि बोझ उठा लिया। पूरा संसार इस बोझ में, देखो उनको इतना रटा हुआ है, इनको ये सब कुछ याद है, इनको पूरा वाणी जी का याद है, इनको गीता याद है, इनको भागवत याद है, तो महापुरुष हमारे उससे क्या हुआ? वो तो शब्दों की बेगार है, मतलब भार उठा रखा है। भार उठा रखा है, जैसे कोई पशु का नहीं बताते महापुरुष की पूरी शक्कर उठा रखी, पर वो खा पा रहा है क्या? वो शक्कर खाए तो उसका उठाने का महत्व है, बाकी तो उसका उठाने का मतलब क्या है? वो खा तो सकता नहीं, खाली बोझा उठा रहा है। ऐसे शब्दों की बेगार उठा ली है इन माही राम धन, ले नहीं कोई विचार। इसमें राम रूपी धन छुपा हुआ है, उसको तो कोई लेता ही नहीं। खाली शब्द याद कर लिए, उस पे कोई विचार नहीं करता है कि इसमें राम रूपी धन है। पंडित बेगारी वेद का, वेद नाम का होय, ताबिच फल है मुक्ति का, खाता है जन कोय। पंडित बेगारी वेद का, पंडितों ने बेगार कर रखा है, यानी व्यर्थ का बोझा उठा रखा है वेदों का। वेदों में व्यर्थ की मेहनत कर रहे हैं, और वेद नाम का हो, और वेद टिके किसके आधार पे है? वेदों में सार क्या है? वेद टिके नाम के आधार पे है। ता बीच फल है मुक्ति का, खाता है जन कोय। उसके बीच में मुक्ति का फल छुपा है, उनमें मुक्ति का फल छुपा है, खाता है जन कोई बिरले महापुरुष है जिन्होंने इस उद्देश्य को ध्यान रखा और उस मुक्ति के फल को चखा। बाकी तो सब ने शब्दों की बेगार में अटक गए, कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, उसी की चर्चा कर करके उसी में फंस गए, उसी में अटक गए। भेदी आगे संत दास, बेदी कितीक बात, झुआ गल असवार के, जान पया दो जात। बेदी आगे संत दास, बेदी कितीक बात। अब जो भेदी तो है महापुरुष और वेदी है पंडित, तो महापुरुष हमारे वेदी का मतलब है खाली रट रट के बोल लिया, रट रट के बोल लिया, इधर बोला इधर पढ़ा, इधर बाचा इधर पढ़ा इधर बोला, बस ये चर्चा कर रहे हैं। और भेदी तो अनुभव की बात करता है, जो भेदी है वो अनुभव की बात करता है। जू आगल असवार के, जान पया दो जात। जैसे असवार है ना, असवार के हाथ में आगल होती है, यानी उसके हाथ में लगाम होती है, लगाम होती है। जान पया दो जात, फिर वो अपना जो घोड़ा है वो उसके अनुसार चलाता है, उसके अनुसार, तब तो उसका मतलब है। वेदी कहते हैं भेद की, वेदी करते हैं बाद, वेदी भेदी मिलिया संत दास, उठते हैं बिखियाद। भेदी कहते हैं भेद की, वेदी करते हैं बात। जो वेदी है ना, वो मान लो खाली वाद विवाद की बातें करता है, खाली वाद विवाद की बातें करता है। और भेदी जो है वो भेद की बातें करता है, जो उन्होंने पाया, जो उन्होंने अनुभव किया, उस भेद के बारे में अपनी बातें करते हैं, अपनी चर्चा भेद की करते हैं। भेदी भेदी मिलिया संत दास, उठते हैं बिखियाद। एक तो अनुभव ही मिले, एक अनुभवी मिले, और एक व्यर्थ की चर्चा करने वाले, रटी रटाई बात करने वाले, तो उनमें आपस में विचार मिलेंगे नहीं। एक ने तो शक्कर खा के बोली मीठी, एक ने सुन के बोली मीठी। अब जिसने सुन के बोली है वो अनुभव वाली बात को मानेगा नहीं, वो बाद वाली बातों में लगा रहेगा। ऐसे महापुरुषों ने अनुभव किया, अनुभव करके फरमाया, तो उनके विचार आपस में कभी मिलेंगे नहीं। नादी कहे सनाद की, वेदी करत है बाद, सुनी कहते हैं संत दास, मैं देखी कहूँ अगाध। नादी कहे सनाद की, वेदी करत है बाद। जो नादी है ना, नादी यानी शब्द, पर ब्रह्म शब्द, नाद, नाद शब्द कहलाता है। तो जो नादी है वो नाद की बातें करते हैं, जिन्होंने पर ब्रह्म शब्द की प्राप्ति करी वो शब्द की चर्चा करते हैं, और जो वेदी है वो वेद की चर्चा करते हैं।
वेद पुराण शास्त्र इनकी चर्चा करते हैं, वो सुनी कहते हैं संत दास। जो वेदी हैं वो सुनी सुनी बातें करते हैं, सुनी सुनी बातें करते हैं, पढ़ी पढ़ी बातें करते हैं। मैं देखी कहूँ अगाध, और महापुरुष फरमाने मैं देखी हुई बातें कहता हूँ। मैं वो अगाध आगे की बातें जो हैं देखी हुई महापुरुष करते हैं। देख कहते हैं संत दास आकाशा की गल्ला, भावे कोई भुंडा कहो भावे कोई बल्ला। देख कहते हैं संत दास आकाशा की गल्ला, महापुरुष फरमा रहे हैं उस आकाश की, उस पर ब्रह्म परमात्मा के देश की महापुरुषों ने देख के बात कही, देख के बात कही, अनुभव की बात कही। अब उसमें महापुरुष फरमा रहे कि यदि कोई भुंडा कहता हो, मुझे गलत कहता हो, मुझे पागल कहता हो तो कहे, और भावे कोई भल्ला और कोई अच्छा कहता हो तो कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो अपने अनुभव की बात बताई, मुझे संसार कुछ ही कहे, मुझे संसार कुछ ही कहे, मुझे कोई फर्क नहीं है। संत दास एक शब्द गहे तज दे वेद पुराण, पीछे कहे अणभे कथा सो पंडित परमाण। संत दास एक शब्द गहे तज दे वेद पुराण, महापुरुषों ने एक शब्द को धारण किया, बाकी जितने वेद पुराण थे सबको छोड़ दिया, सबको तज दिया। और महापुरुष हमारे उस शब्द के बाद में जो अनुभव हुआ, उस शब्द के बाद में जो अनुभव हुआ, वो अनुभव की जो बातें करता है बस वही प्रमाणित है, बाकी सब झूठ है। प्रमाणित बात वही है कि जो देखा, जो गए और उस देश की बात बोली, वो बात प्रमाणित है, बाकी तो सब झूठी बातें हैं। संत दास तिहु लोक में बड़ा विपर है संत, अमर राखड़ी नाम की सब ही के बादंत। संत दास तिहु लोक में बड़ा विप्र है संत। बाहर के जो ब्राह्मण होते हैं ना, तो दूसरों को राखी बांधते हैं, राखी बांधते हैं, लेकिन महापुरुष हमारे कि संत सबसे बड़े ब्राह्मण है जो अमर नाम की राखड़ी बांध देते हैं, अमर नाम की राखड़ी की, बस जो फिर दूसरी एक बार राखी बांधने के बाद कभी वापस काम ही नहीं पड़ा, उसको अमर कर दिया। संत सबसे बड़े ब्राह्मण है जो अमर नाम की राखी बांध देते हैं। रात दिवस जगता रहे पंडित वेद पुराण, संत दास गुरु शब्द का जिना न लागा बाण। रात दिवस जगता रहे पंडित वेद पुराण, रात दिन पंडित जो हैं वो वेद पुराण में जगते रहते हैं, उसी में पचते रहते हैं, उसी में पच पच के रह गए। कारण क्या है कि संत दास गुरु शब्द का जिना न लागा बाण, गुरु शब्द का बाण नहीं लगा ना उनको, इसलिए स्थिति बनी। गुरु शब्द का बाण लगानी, मूल न पाया पंडिता परम मुक्ति का घाट। सुरता अरुबक्ता संत दास खाली रया निराट, मूल न पाया पंडिता परम मुक्ति का घाट। उस परम मुक्ति के घाट के मूल को तो पाया ही नहीं, उसकी जड़ क्या है, उसकी जड़ क्या है, मूल क्या है मुक्ति के घाट का, वो उद्देश्य तो पाया नहीं। दोनों सुरता और वक्ता, श्रोता और वक्ता दोनों खाली के खाली ले गए, बाँचने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, दोनों खाली के खाली रह गए, दोनों के पास कुछ भी नहीं था, दोनों खाली हैं। संत दास रत्ता नहीं एक राम के रंग, बक्ता बूढ़ा बापड़ा सब सुरता ले संग। संत दास रत्ता नहीं एक राम के रंग, एक राम के रंग में महापुरुष फरमा कि एक राम के रंग में कभी रत हुए ही नहीं, एक रंग में रत हुए नहीं, इसलिए बापड़ा कह रहे हैं, बक्ता बूढ़ा बापड़ा, बाँचने वाले बापड़े हैं जो बेचारे डूब गए, बाँचने वाले तो डूबे ही डूबे, और सब सुरता ले संग, और सारे श्रोताओं को साथ में ले लिया, सुनने वालों को भी। एक तो डूबा ही डूबा और हजारों को भी उसने डूबा दिया, गलत बाज बाज के, और सबको भरमा भरमा के। गलत बाजने का मतलब है कि लोभ के कारण पड़ा, लालच के कारण पड़ा, कामना के कारण, जो पाठ तो था मुक्ति का लेकिन उसको भरमा दिया, उससे संसार को भरमा दिया, तो वो बापड़े वो तो डूबे ही डूबे। कोई भी नहीं कहता है कि भजन करो, भजन की बात कोई नहीं बताता है कि मन में सारे विकारों को हटा के भजन करो, ये बात कोई नहीं बताता है। सब ऊपरी ऊपरी बातें बताते, तुम्हारे ग्रह ऐसे हो जाएंगे, तुम्हारे नक्षत्र, तुम्हारी कमाई ऐसे चलेगी, तुम्हारा घर ऐसे बनेगा, तुम्हारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, तुम ऐसे हो जाओगे, सबको अटकाने वाली बात है।
न तो ये नहीं कहते कि न घर साथ जाएगा, न बच्चे साथ जाएंगे, न कुछ जाने वाला साथ तेरे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, एक राम का नाम जाएगा। सगा तेरा कोई भी नहीं है, पर ये कभी भी नहीं बताते, उनको अटकाए रखते हैं संसार को। चार जुगा का पंडिता, बूढ़ा बहु जलमाई, राम नाम त्यारग मंत्र सूर धार्या नाय। चार जुगा का पंडिता, बूढ़ा बहु जलमाई, चारों युग के पंडित जो है वो भव जल यानी कि 84 में इस भव सागर में यहीं के यहीं सब डूब गए। राम नाम त्यारग मंत्र, राम नाम जो है वो तारने वाला मंत्र था। सो उर्घार्या नाय, उसको तो हृदय में धारण ही नहीं किया, उसको तो हृदय में धारण नहीं किया, राम नाम के मंत्र को हृदय में धारण नहीं किया। वेद वेद पढ़ पढ़ पंडित मुआ, अरु सुन सुन सकल जिहान, राम नाम का संत दास दरिया नाही ध्यान। वेद पढ़ पढ़ पंडित मुआ, अरु सुन सुन सकल जिहान, वेद पढ़ पढ़ के तो पंडित मर गए और सुन सुन के पूरा संसार। बोले क्या करा, बोले हमने 101 बार भागवत जी तो सुन ही ली होगी, कम से कम इतनी तो सुन। अब सुनने का उद्देश्य क्या था? बोले हमने 1000 भोजन की रेसिपी तो सुन ही ली, अब सुन ली तो कभी खाया क्या? खाया हो तो बात कर। अब रेसिपी सुन सुन के तो खुश हो रहा है कि अच्छा ये भोजन ऐसे बनता है, इस चीज को ऐसे बनाया जाता है, इस चीज को दिन भर उसमें पछता रहा, कभी खाया हो तो बात कर। ऐसे महापुरुष हमारे कभी उस उद्देश्य को है तो खाली पढ़ पढ़ के बस ऐसे ही मर गए। उसका उद्देश्य क्या था पढ़ने का? भाई इतने व्रत करते हैं, इतने वास करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य तो भूल गए। बस वो व्रत कर लिया और 24 घंटे तो चिंता में समाये, 24 घंटे टेंशन में, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा, भूखे नहीं रहते, बन रहा, चक्कर आ रहे हैं। बस अब 8 बज गई है, अब 9 बज गई है, अब आने ही वाला है चंद्रमा की, आने को रात होने ही वाली है कि कल ये खा लेंगे, कल ये ताकत ले आएंगे, पूरी सुरता। तो उसमें तो उसका उद्देश्य क्या था? उपवास का अर्थ नहीं समझे। उप का मतलब था निकट, वास यानी बैठना, उस परमात्मा के निकट बैठना, वही तो उपवास कहलाता है। लेकिन उस उद्देश्य को तो अपन भूल गए, उस उद्देश्य को तो अपन भूल गए कि करना क्यों था। ऐसे महापुरुष हमारे पढ़ना क्यों था? सब पढ़ पढ़ के ऐसे ही मर गए। और सुन सुन सकल जिहान, सुन सुन के पूरा संसार ऐसा का ऐसा ही मरता चला जा रहा है। राम नाम का संत दास धरिया नाही ध्यान, राम नाम का ध्यान तो पूरी तरह से धरा ही नहीं। जन्म गुमायो बापड़ा, पढ़ पढ़ ज्ञान गरत, राम भजन बिन संत दास और सबे अनरत। जन्म गुमायो बापड़ा, पढ़ पढ़ ज्ञान गरत। अब पढ़ पढ़ के महापुरुष हमारे व्यर्थ जन्म गुमा दिया। अब पढ़ के क्या पढ़े जा रहा है तू? समझ के क्या समझे जा रहा है और पढ़ के क्या पढ़े जा रहा है? उसको समझ के क्या? अब आटा है, आटे को समझ के क्या कर लेगा तू? आटा है, उसको देखे जा रहा है, करे जा रहा है, अरे भाई उसको भून दो, रोटी बना और खा ले। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या? बोले नहीं हम तो इसकी बारीकी की, इसमें क्या क्या चीज होती है, इसमें क्या क्या रेशो होता है, इसमें क्या क्या, पर उसमें क्या क्या है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें पेट कितना है, इसमें कितना क्या है। पर पेट तो तेरे को आटा लगा के खाने से मिलेगा। सार की बात तो ये है। ऐसे महापुरुष हमारे वाणी जी को अपन ने पढ़ लिया, बोले बहुत बारीकी बताई, बोले बहुत बारीकी। अब उस बारीकी का सार क्या है? उस बारीकी का सार क्या है? बारीकी का सार है कि बैठ के राम का भजन करो, मन के विकारों को दूर करो। सीधा सा है, मन का छल कपट ये सब दूर करो और भजन करो। सार की बात तो ये है, सीधा सीधा सार है। तो इसलिए महापुरुष अपने को बापड़ा के रहे, पढ़ ज्ञान गरत। इस ज्ञान रूपी गरत को पढ़ पढ़ के राम भजन बिन संत दास और सबे अनरत। एक राम भजन के बिना सब अनरत है। बताओ, अनर्थ के रहे, अनर्थ के रहे यानी अर्थ रहित है। राम का भजन कर लिया तो सब कुछ हो गए, उसमें सब कुछ आ गया। पढ़ना गुणना सहल है, फिर आवे सब धाम, करड़ा देखा संत दास एक राम भजन का काम। महापुरुष राम भजन वाले कैसे रहे कि परमात्मा साक्षात आते तो भी उनसे सहायता नहीं लेते, नहीं हम कर लेंगे। कितनी ऊंची बात रही होगी उन महापुरुषों की कि वो आके बोल रहे मैंने लकड़ी के गट्ठर रख दिए, उठा के ले जाएगा, नहीं उठाया। कितनी ऊंची बात। और अपना स्वार्थ देखो, अपना स्वार्थ देखो, अपन तो कितने ज्यादा स्वार्थ। वो तो बोले नहीं हमको लकड़ी का गट्ठर कटा हुआ भी नहीं चाहिए। कितनी ऊंची उनके विचार रहे होंगे, कितने ऊंचे विचार रहे होंगे, कितना मन में उनके एक स्थिरता होगी, एक स्थिरता।
पढ़ना गुण ना सहल है, फिर आवे सब धाम। करड़ा देखिया संत दास, एक राम भजन का काम। हर कोई बोले पढ़ना और गुणना तो बड़ा सहल है, पढ़ लिया और उसके तार तार कर दिए, उसको हर बात में उसकी चर्चा कर करके, ये सब सरल है, ये सब बड़ा आसान है। फिर आवे सब धाम, बद्रीनाथ हो कि केदारनाथ हो कि कितनी और पहाड़ी हो कि कितना ही कठिन हो, वहां जाना तो बड़ा आसान है, हर जगह जाना बड़ा आसान है। करड़ा देखिया संत दास, एक राम भजन का काम। एक राम भजन का जो काम है ना, वो सबसे कठिन काम है। बैठ के भजन करना है सबसे कठिन है, सबसे कठिन है। बोले पहाड़ी, बोले वो चढ़ जाएंगे। कुंभ में देखो, खरबो तो बहुत कम बात है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना वो, उसमें धक्का धूमि करोड़ों में, वो आसान है राम, वो सब आसान है, लेकिन महापुरुष शर्मा रहे हैं। वो आसान है, लेकिन उनको बोलो कि राम का भजन कर लो, थोड़ी सी ये भीड़ सोचो राम का भजन कर ले, अब वहां पे 1 करोड़ लोग बैठ के एक बार राम का भजन कर ले तो राम का गुंजार हो जाए उस वातावरण में, कितना जबरदस्त वहां का वातावरण हो जाए, कितना राम का गुंजार हो जाए। तो एक साथ बैठ के कोई बोले चलो ठीक है, आज जितने लोग ये बैठ के 5 मिनट या राम राम का उच्चारण करेंगे, वो ध्वनि पूरे इसको हिला दे, पूरे एरिया को हिला दे, पर इतना कोई नहीं करेगा, राम नाम मिलेगा, सब कुछ कर लेगा, पर राम नाम। करड़ा देखिया संता सब बड़ा कठिन है, राम का नाम लेना बड़ा कठिन है। पढ़ कर गीता भागवत, बहुत करत अभिमान। एक राम भजन बिन संत दास, बेपड़सी नरक निधान। पढ़कर गीता भागवत, बहुत करत अभिमान। अभिमान करते कि हमको पूरी भागवत जी याद है, पूरी गीता जी याद है, या हमने इतनी इतनी बार पढ़ ली है। अब वो अभिमान भी कर लिया, लेकिन राम का नाम नहीं लिया, राम का भजन नहीं किया, तो बेपड़सी नरक निधान। तो परमात्मा क्या किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी कि अरे इसको बेचारे को देखो पूरा सब कुछ याद है, इसने इतना याद कर रखा था, नहीं। उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, इसने प्रैक्टिकल कितना किया, वहां तो ये देखेंगे कि इसने भजन कितना किया, इसके श्वासों में राम का नाम कितना अंदर गया। पढ़कर गीता भागवत, पीछे करत विचार। राम नाम गए ध्यान बीस, तो नचे होय उद्धार। पढ़कर गीता भागवत, पीछे करत विचार। वहां पर छोड़वाना कि गीता और भागवत पढ़ना कोई गलत नहीं है, गीता और भागवत सार क्या बताते हैं इस बात को जानना सही है। अब हमने पढ़ लिया तो मान लो पढ़ लिया, तो पढ़ना कोई गलत नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो अपने को रास्ता कैसे पता चलेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन पढ़ने के बाद यदि हम उस पे चले नहीं, उस पे विचार कर लिया और राम नाम को ध्यान के बीच में धारण कर लिया, तो नहचे होई उद्धार, तो 100% उद्धार होगा। तो उद्धार होना तय है। कृष्ण मुक्ति बहुते तिरिया, के गया गीता माय। एक ररंकार बिन संत दास, संदूजी मानत नाय। कृष्ण मुक्ति बहुते रिया, के गया गीता माय। कृष्ण भगवान ने गीता जी में अनेक तरह की मुक्ति बताई है कि इससे भी मुक्ति होती है, इससे भी मुक्ति होती है, इससे भी मुक्ति, अनेक तरह की मुक्ति बताई। उसमें तो पिंडदान का भी बताया गया, उसमें बाहर का भी बताया गया, लेकिन महापुरुष हमारे नहीं, लेकिन जो संत हैं वो मात्र राम नाम को मानते, वो मात्र राम नाम को मानते। वो संतों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इस एक रंकार बिन संत दास, संदूजी मानत नाय। वो दूसरी मुक्ति मानते ही नहीं, संत उन मुक्तियों को मानते ही नहीं। बाकी मुक्ति के अनेक रास्ते बताए गीता जी में, लेकिन वो तो एक ही मानते हैं कि निरंकार के बिना मुक्ति होगी नहीं, दूसरी तरह से हो नहीं सकती है। क्या पढ़िए गीता भागवत भी, क्या पढ़िए वेद। राम नाम बिच संत दास, तिहु लोक का भेद। जितने भी महापुरुष हैं अपने जैसी चर्चा थोड़ी ना करे कि क्यों जी क्या हुआ, फिर शब्द क्या हुआ, फिर कैसे लेंगे, फिर क्या अनुभव है। अपन कितनी बातें करते हैं, उन महापुरुषों ने कोई चर्चा नहीं करी, बैठ के सीधा सीधा वाल्मीकि जी ने तो बोले मरा मरा, बोले रट लिया, चलो ठीक है। उनने पीछे मुड़ के ये भी नहीं पूछा कि मेरा मरा से हो जाएगा क्या उद्धार। उन्होंने कहा उद्धार नाम की क्या चीज है, बस जो बताया और उसको लेने के बैठ गए। और जितने महापुरुष हो, चाहे स्वामी रामचंद्र जी महाराज हो, चाहे संतदास जी महाराज, उन्होंने चर्चा ही नहीं करी। उनने तो बस एक गुरु का शब्द सुना, राम गुरु का शब्द सुना और लेना शुरू कर दिया।
और लेना शुरू कर दिया एक गुरु के शब्द को, लेना शुरू कर दिया तो उसमें पढ़ भी लिया तो क्या हुआ, क्या पढ़िए गीता भागवत भी, क्या पढ़िए वेद, राम नाम बिच संत दास तिहु लोक का भेद। इसलिए महापुरुष जहाँ बैठे वहां पे पूरा संसार, पूरी सृष्टि उनके हृदय में ही प्रकट हो गई। उनको कहीं जाना थोड़ा ना पड़ा कि कितने तो पशु हैं, कितने तो पक्षी हैं, कितने तरह तरह के व्यवहार है, कितना क्या है। महापुरुष एक अकेला प्राणी कहाँ कहाँ जाएगा और कहाँ का अनुभव लेके 1000 पेज के वाणी जी का वर्णन कर देंगे, तो कहीं गए नहीं, कहीं नहीं आए, एक ही जगह बैठे और घट में राम जी प्रकट हो गए राम नाम के द्वारा। अब कितना तो वेद पढ़ लेंगे और कितना पुराण पढ़ लेंगे, इतने समय तो महापुरुषों ने, इतने समय तो पहले गृहस्थी में रहे, फिर बाहर निकल के उन्होंने राम नाम का ध्यान किया, फिर राम नाम के ध्यान के बाद प्राप्ति करके और फिर सबको ये उपदेश दे दिया। एक ही घट में परमात्मा प्रकट हो गए। तो महापुरुष हमारे क्या पढ़ने से होगा, एक राम नाम में सब तीनों लोगों का भेद आ जाएगा। फिर अलग से कोई जानकारी लेनी ही नहीं पड़ेगी, अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। कहाँ भयो पिंगल पड़िया कया नहीं टुकनाम, तो बया जात भव सिंधु में लया नहीं सुखधाम। कहाँ भयो पिंगल पड़िया कया नहीं टुकराम। अब पिंगल पढ़ लिया यानी शास्त्र पढ़ लिए। पिंगल का मतलब है कि शास्त्र सारे पढ़ लिए, अब उससे क्या हुआ, टुकराम, एक क्षणिक राम का नाम तो कभी लिया ही नहीं, खाली उसी उसी को पढ़ते रहे, उसी उसी को पढ़ते रहे, राम का नाम तो लिया नहीं। तो बया जात भव सिंधु में लया नहीं सुखधाम, तो उस भव धारा में फिर बहे जाएंगे, उस सुख धाम की प्राप्ति कभी होगी नहीं। हूँ तो ही पूछू पंडिता सुनो हमारी बात, कहु साधन ऊ कौन है जीव ब्रह्म होई जात। हूँ पूछू पंडिता सुनो हमारी बात। महापुरुष हमारे, हे पंडितों मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात का उत्तर दो। कहू साधन कौन है, वो साधन बताओ जिससे जीव ब्रह्म हो जात, जिससे कि जीव ब्रह्म हो जाए, जीव ब्रह्म हो जाए, उस साधन को बताओ, उस साधन को बताओ। राम नाम का ध्यान दर मनवा दे तो मिलाए, अरस परस होई संत दास सब जीव ब्रह्म हो जाए। फिर महापुरुष उत्तर दे रहे हैं कि जीव को ब्रह्म करना है तो जीव को ब्रह्म करने के लिए ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राम नाम का ध्यान धर, राम नाम का ध्यान धर के और मनवा दे तो मिलाए, मन को उसमें मिलाना पड़ेगा, राम नाम में मन को मिलाना पड़ेगा। राम नाम में जब मन मिलाएंगे अरस परस होई संत दास, और फिर मन और राम का नाम जब अरस परस हो जाएंगे, एक दूसरे में समा जाएंगे, सुरता और शब्द जब एक दूसरे से अरस परस हो जाएंगे, तब जीव ब्रह्म हो जाए, तब जाके जीव ब्रह्म हो जाएगा। इतनी सरल व्याख्या में अपने को कह दिया, लेकिन संसार का, सृष्टि का सबसे कठिन काम है कि मन को राम नाम में लगाना, सबसे कठिन काम है। मुंह तो बोलता रहेगा और मन यहाँ से बैठा इंग्लैंड चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, भारत देश तो बहुत दूर की बात है। हवा से भी तेज गति, बिजली से भी तेज गति, बिजली आकाश में जो दिखती है तो क्षण में अपने को कुछ बाद देर बाद अपने को नजर आती, पर उससे भी तेज गति है ना, ये लाखों अरबों मील की दूरी अपने और उस आकाश के बिजली के बीच में, वो पर उससे भी तेज गति मन की है, उससे भी तेज गति हवा से भी तेज गति मन की। मन कहाँ से कहाँ ले जाता है, गरक रहो गुरु ज्ञान में, राम नाम रस पी, फिर न कहावे संत दास 84 का जीव। गरक रहो गुरु ज्ञान में, राम नाम रस पी। अपने को कितना शॉर्ट में गुरुदेव ने पूरे जीवन का सारे वेद पुराण शास्त्र जो ऋषि मुनियों ने करोड़ों करोड़ों हजारों साल तपस्या करी, उनका सार एक ही बात में बता दिया कि गुरु के ज्ञान में गरक रहना है और राम नाम का पान करना है, राम नाम के रस का पान करना है। दो चीजें करनी है, अपने को और कुछ नहीं करना है, न हाँ न हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा, कोई पैसे खर्च नहीं करने, कोई अरबों खरबों रुपए नहीं करने, बैठ के ये करना है, बैठ के एक ही काम करना है कि गुरु ज्ञान में गरक रहना है और राम नाम के रस का पान करना है। फिर न कहावे संत दास 84 का जीव, फिर वो जीव 84 का जीव नहीं कहलाएगा, बाकी तो 84 में अनंत दुख है, दुख ही दुख है।
उस दुख का कोई वार पार नहीं है। गरक रहो गुरु ज्ञान में, राम नाम रस पीव, फिर न कहावे संत दास, 84 का जीव। परमात्मा ने अपने को क्या थोड़ा ओढ़ने बिछाने का ये सब दे दिया ना, इसलिए अपने को पता नहीं चल रहा है। उन पशुओं की हालत देखो। हाँ, इन पशुओं, और अपन कितना क्या व्यवस्था कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं अपने आप में। अपन तो अपना सुख ले रहे हैं, आराम से अपना जी रहे हैं, तो अपन उसको भूले जा रहे हैं। हाय सर्दी, हाय सर्दी, सर्दी जाएगी तो हाय गर्मी करेंगे। हाय हाय कभी नहीं छूटती। जो एक बार हाय हाय करता है वो उसकी हाय कभी छूटेगी नहीं। तो बारिश में भी हाय हाय करेगा, सर्दी में भी हाय हाय करेगा, गर्मी में भी हाय हाय करेगा। उसकी हाय, जो हाय हाय की आदत कभी छूटती है? कभी नहीं छूटती है। वह थोड़े दिन की बात है, सर्दी की हाय हाय खत्म होगी, लेकिन तो गर्मी की हाय हाय करेगा, फिर गर्मी लग जाएगी, फिर लू लग जाएगी। अभी सर्दी लगी है, फिर लू लगेगी। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि सारा पूरा वो 84 में सोचो क्या गति है, जिसमें कोई पुकार सुनने वाला नहीं। उनका मांस लटक रहा है पर उनको कोई पुकार सुनने, अभी तो पुकार सुनने वाले तो हैं 4 जने की, चलो ठीक है भाई, बीमारी है, इसका इलाज है। उस 84 में जब जाएंगे तो अपन वहां पर शर्मा, तो इसी में तो उसमें इतना गर्क हो गया कि उसको भूल ही गया। परमात्मा के नाम को अपन पूरी तरह भूल गए। राम नाम का ध्यान धर, राम ही बीच समाय, ज्ञानी पंडित संत दास, जम के द्वारे जाय। राम नाम का ध्यान धर, राम ही बीच समाय। महापुरुष हमारे जो भक्तिवान हुए ना, जो संत हुए, उन्होंने राम के नाम को ध्यान धरा और राम के बीच में समा गए। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, वो जम के द्वारे जाए। कितना स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे सामने वाला बुरा मानो कि भला मानो। बोले लोग, पंडित बोले हमको ऐसा बोल दिया कि हम काल की गति में जाएंगे, ये अपने आप को समझते क्या है। महापुरुष हमारे तुम्हारे जचे जो समझो, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है कि जो ज्ञानी है, जो पंडित है, वो काल की गति में जाएंगे। और जो राम नाम वाले हैं वो ऊंची। और अपने सामने उदाहरण है ना शबरी जी का और सारे ऋषि मुनि का, सरगरे का और हजारों ऋषियों का। कितने तो उदाहरण महापुरुषों ने दे दिए। हर युग में अपने लिए उदाहरण देते गए कि देख लो, देख लो। त्रेता काल में शबरी का उदाहरण देख लो, तो द्वापर में सरगरे का उदाहरण देख लो, कि सब ऋषि मुनि ऐसे के ऐसे ही रह गए और शंख बचा सरगरे से। अपने को कितने उदाहरण दिए कि सब ऐसा का ऐसा काल की गति में जाएगा। सब जगह बूढ़ा संत दास, ज्ञान गुंग दामाई, राम नाम का ध्यान धर, निक्ष्या को नाय। सब जगह बूढ़ा संत दास, ज्ञान गुंग दामाई। पूरा संसार ज्ञान गुंगदे में उलझा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान की बातें करता है। राम नाम का ध्यान धर के उसमें से कोई निकलने का प्रयास ही नहीं करता है कि इन बातों का उद्देश्य क्या है, इन चर्चा का उद्देश्य क्या है। तो इन चर्चा का उद्देश्य है कि चलते फिरते उठते बैठते राम का नाम लो, विकारो रहित हो के दिल को शुद्ध करके राम का नाम लेना है। जोगी जंगम से बड़ा, ब्राह्मण सन्यासी, राम भजन बिन संत दास, वे भुगते 84। जोगी जंगम से बड़ा, ब्राह्मण सन्यासी। जोगी हो, जंगम हो, सेवड़ा हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, राम भजन नहीं किया तो 84 सबको भुगतनी पड़ेगी। तो साल खाली जोगी बनने से काम नहीं चलेगा, कि ब्राह्मण कुल में आ गए उससे काम नहीं चलेगा, कि चाहे सेवड़ा 6 तरह के दर्शनधारी हैं, कोई भी हो, राम का भजन तो सबको करना पड़ेगा। जोगी जंगम से बड़ा, सन्यासी दरवेश, प्रेम बिना पहुँचे नहीं, दुर्लभ हरि का देश। हरि का देश बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। वहां बिना प्रेम के सहारे के पहुंचा नहीं जा सकता। वो प्रेमी देश है, प्रेम का सहारा चाहिए। प्रेम के बिना वहां पहुंचा नहीं जाएगा। इसलिए जोगी हो, जंगम हो, सेवड़ा हो, कोई भी हो, बिना प्रेम के वहां पहुंचेंगे नहीं। वो बड़ा दुर्लभ देश है। ऐसे महापुरुष अपने को आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम